क्या भव्य बिश्नोई को जल्द ही मंत्री बनाया जा सकता है? क्या राजस्थान चुनाव में बिश्नोई बाहुल्य सीटों को बीजेपी की झोली में डालने के बाद कुलदीप बिश्नोई को बड़ा तोहफा मिल सकता है? क्या कुलदीप बिश्नोई राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बन पाएंगे? अब बीजेपी हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद कुलदीप बिश्नोई का दमदार सियासी आगाज होगा। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानिता मेरा नाम है। तकरीबन 8 सालों तक कांग्रेस की अनदेखी झेलने के बाद साल 2022 में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए और भाजपाई हो गई। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ यानी आदमपुर सीट पर चौधरी भजनलाल परिवार ने हर चुनाव जीता है। अब साल 2022 में आदमपुर में उपचुनाव हुआ और 16वीं बार चुनाव जीतकर भजनलाल की तीसरी पीढ़ी विधानसभा पहुंची। आदमपुर की जीत के बाद कई सारे सवाल रहे कि जो रसूख कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस में नहीं मिला, क्या वो रसूख उन्हें बीजेपी में मिल पाएगा? हालांकि ये भी कहा जाता है कि बीजेपी हाईकमान किसी भी नेता पर तब यकीन करती है जब वो नेता खुद को साबित कर देता है, यानी किसी के कद, किसी के पारिवारिक रसूख को देखने से ज्यादा उनका समर्पण, उनका काम भी देखा जाता है। अब कुलदीप बिश्नोई राजस्थान चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए। कुलदीप बिश्नोई भी पिछले 6 महीने से राजस्थान में लगातार एक्टिव रहे। बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर जनसभाएं की और अपना वोट बैंक बनाते बढ़ाते नजर आए। राजस्थान में तकरीबन 37 सीटों पर बिश्नोई वोटरों का दबदबा है, जो हार और जीत का बड़ा असर डालते हैं। तो इन चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 27 सीटों पर अपना दारोमदार दिखाया और यहां से बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और नतीजा ये रहा कि 27 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी की झोली में आई। तो यानी कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की मेहनत कामयाब हुई। राजस्थान चुनाव कुलदीप बिश्नोई की दूसरी परीक्षा रही, जबकि पहली परीक्षा आदमपुर उपचुनाव रही। राजस्थान चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे के बाद कुलदीप बिश्नोई 5वें ऐसे नेता रहे जिनकी जनसभाओं की सबसे ज्यादा डिमांड रही। एक जनसभा में तो कुलदीप बिश्नोई ये भी कहते नजर आए कि मैं वादा करता हूं कि चाहे खुद को बेचना पड़े मैं करूंगा, लेकिन बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल जरूर करवाऊंगा। तो देखिए, वादे और दावे पूरे हों या ना हो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने पूरी मेहनत बीते दिनों चुनाव में झोंक दी थी। चुनाव में हाईकमान ने हरियाणा के किसी भी दूसरे नेता की बजाय कुलदीप बिश्नोई पर ज्यादा भरोसा जताया और इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के बड़े स्टार बीजेपी प्रचारक रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा जनसभाएं की। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के जरिए बिश्नोई वोटरों को साधने का काम किया। हम कह सकते हैं कि चौधरी भजनलाल जैसी ही छाप कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई वोटरों पर छोड़ी। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का क्रेडिट कुलदीप बिश्नोई को भी जाएगा, क्योंकि बिश्नोई बाहुल्य 27 सीटों पर कुलदीप बिश्नोई ने अपना दारोमदार दिखाते हुए 22 सीटें बीजेपी की झोली में डाली। साल 2018 की बात करें तो कांग्रेस को 18 सीटें बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र से मिली थी, जबकि साल 2023 की बात करें तो 22 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। अब जीत के बाद कुलदीप बिश्नोई को बड़ा सियासी फायदा मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। अब कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक हैं, लेकिन कुलदीप के लिए आगे की राजनीति बढ़ाने के लिए खुद को साबित करना भी जरूरी था। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए कुलदीप बिश्नोई का सह प्रभारी के रोल में सफल होना बेहद जरूरी था। खबरें हैं कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को हिसार या फिर जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। अब कुलदीप बिश्नोई भी इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होकर नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहेंगे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई खट्टर साहब की टीम में तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में वे नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होने की जरूर कोशिश करते नजर आ सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और इन्हें सहप्रभारी बनाने से बीजेपी को भी बम्पर फायदा मिला है। राजस्थान में जीत के बाद अब ये सवाल है कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने का तोहफा कब तक मिल जाएगा। कुलदीप बिश्नोई अब नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव हो सकते हैं, तो ये पत्ते भी कब तक वो खोलेंगे कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और बीजेपी हाईकमान की ओर से भी क्या कुछ इस बारे में तय होता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल आपका क्या सोचना है, राय रखें, साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहें हरियाणा तक के साथ। राम राम।